स्टॉक मार्केट में मेजर दो तरीके हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, एक इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे आज, और ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में से सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्टिंग में बनते हैं या ट्रेडिंग में बनते हैं, और डाटा क्या कहता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। तो आइए इसको जानते हैं, इन डेप्थ में जाकर समझते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे हैं। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे भैया ट्रेडिंग है क्या, इन्वेस्टिंग है क्या। अगर आप एकदम बिगिनर है तो भी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कि भैया ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे। इतना बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बिगिनर को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और वो डिसाइड कर पाएगा ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का एकदम सीधा मतलब है कि किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये फोन है भैया, मैंने इसको बाई किया 10,000 रुपए में और मैंने किसी और को बेच दिया 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके, यानी कि 11,000 रुपए में, तो मैंने इस पे 1,000 रुपए कमा लिए, तो इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। आप फिजिकल प्रोडक्ट का भी ट्रेडिंग कर सकते हो या डिजिटल प्रोडक्ट का भी ट्रेडिंग कर सकते हो, या जो अभी आप स्टॉक मार्केट को समझ रहे हो उसको भी आप ट्रेडिंग ही बोल सकते हो। किसी भी चीज को बाई करके विद इन अ सर्टेन पीरियड, जैसे मैंने इसको बाई किया और 2-4-10 दिन में मैंने इसको सेल कर दिया, तो इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। और मैंने इसको बाई कर लिया और मैंने इसको सेल ही नहीं किया और इससे मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसे आ रहा है, इसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग। मैंने इसको इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए लगाकर इसको बाई किया और इसके वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि दूसरा फोन से, और उसी से मैं वीडियो अपलोड करूंगा और इसको मैं एसेट की तरह देखूंगा या इन्वेस्टमेंट की तरह देखूंगा इसको कि ये इन्वेस्टमेंट है मेरा, और इससे मैंने वीडियो शुरू किया और इसको मैंने अपलोड किया सोशल मीडिया पे, तो अच्छे खासे व्यूज है, उसके मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने इसको एसेट बना लिया, मतलब लॉन्ग टर्म चीजें सोच लिया मैंने कि मतलब बहुत दिनों तक रखना है, मुझे इसको सेल नहीं करना है। सेल करते हैं कुछ दिनों के अंदर, तो वो हो गया ट्रेडिंग, यानी व्यापार किया मैंने। और इन्वेस्टिंग वो हो गया जो मैंने किसी चीज को बाई किया, उसको मतलब बेचना ही नहीं है, जो उससे बनेगा जो पैसे उसको ही मुझे निकालने हैं। जैसे मैंने किसी स्टॉक को बाई कर लिया और 1 साल से ज्यादा 2-4-10 साल तक मैंने उसको होल्ड कर लिया, उसमें डिविडेंड मिल गए, मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिल गए, तो उसका प्रॉफिट के पैसे निकाल लिया मैंने और जाकर स्टॉक को बाई कर लिया। उसी तरीके से मार्केट चलता रहता है, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है, यानी कि 1 साल से ज्यादा 1-2-3 डिकेड्स जितना चाहे आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग बोला जाए। ट्रेडिंग हो गया किसी भी स्टॉक को आपने बाई किया, उसको 2-4 दिन या 1 दिन के ही अंदर सेल कर दिया। जैसे ट्रेडिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्टॉक मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे तो एक होता है स्कैल्पिंग, यानी कि एक दिन में जो भी मार्केट का हावर होता है मंडे टू फ्राइडे के दिन 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस बीच में कोई भी स्टॉक को आपने बाई किया, अगर आप ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी भी स्टॉक का आपने इंट्राडे में बाई किया या स्कैल्पिंग ले बाई किया, मतलब उसे एकदम शॉर्ट टर्म में फायदा उठाना होता है, एकदम शॉर्ट टर्म में मैंने गया और वहां से बाहर गए। इंट्राडे की बात करें अपन, तो इंट्राडे यानी कि पूरे दिन में जो भी ट्रेड किए, यानी कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 3:30 पे मार्केट बंद होने वाला है। इस बीच में आपने कोई भी ट्रेड बाई किया और उसको 3:30 से पहले आपने सेल कर दिया, तो उसको इंट्राडे बोला जाएगा। स्कैल्पिंग वो बोला जाएगा जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को बाई किया 9:15 के बाद और 3:30 से पहले, और 2-4-10 मिनट के अंदर उस ट्रेड से बाहर आ गए, छोटा सा लॉस लेके या बड़ा सा प्रॉफिट लेके, जो भी आपका एनालिसिस था कि मुझे 2-4-10 मिनट के अंदर मार्केट से मिलेंगे, वो लेकर मैं बाहर आ गया, तो उसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। इंट्राडे यानी कि पूरे दिन तक होल्ड कर सकते हो किसी भी स्टॉक को। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक को बाई किया 9:20 पे और उसको 2 बजे तक होल्ड किया, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल गए, 1-2% है 3%, तो आप उस स्टॉक से बाहर आ गए, तो उसको इंट्राडे माना जाएगा। उसके बाद आता है भैया स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि किसी भी स्टॉक को आपने एनालिसिस किया, हाँ भैया 4-5-10 दिन 15-20 दिन के अंदर मुझे इसमें 2-3-4% 5% का रिटर्न मिल जाएगा, तो आपने उस स्टॉक को बाई कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपका एनालिसिस था कि मुझे 4-5-6-7% आपको मिल रहे हैं 10-15 दिन में, हो सकता है वो ज्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट वो मिलेंगे अगर आपका एनालिसिस सही रहा, उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये हो गया ट्रेडिंग का सेगमेंट, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग, यानी डेरिवेटिव में जो मार्केट में आप ट्रेड करते हो, या ये स्टॉक में भी कर सकते हो, इजीली इक्विटी में भी कर सकते हो, कैश मार्केट में। बेसिकली ज्यादातर लोग डेरिवेटिव में स्कैल्पिंग करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाकर इंडेक्स में। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे, जैसे किसी स्टॉक को आपने बाई किया, अब आप सोच रहे हो, जैसे मैंने एनालिसिस किया, मैं सोच लिया 10-15 साल इसको बेचना ही नहीं, मुझे अच्छे खासा कंपनी दिख रही है, उसका अच्छा पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल पेंट बनाने वाली कंपनी, अभी आप देखिएगा तो बहुत सारे अपने विलेज एरिया में बहुत सारे स्कूल अभी नहीं बने हैं या बन रहे हैं, तो उसमें पेंट्स लगेंगे। अब कैसे पेंट्स लगेंगे, मैंने एनालिसिस किया, जैसे जैसे नए स्कूल्स होंगे तो हर दिवाली में पेंट होंगे, या नए स्कूल्स बनेंगे वो पेंट होंगे, रोड बनेंगे वहाँ पे पेंट होंगे। कार आप देखिएगा तो बहुत कम है अभी इंडिया में एज कम्पेयर यूएसए, अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ है अपने इंडिया के पास, बहुत सारे लोग पैसे कमाएंगे तो वो लोग अपना ड्रीम पूरा करेंगे, और उनका ड्रीम क्या होता है, 2 व्हीलर वाले, उसके बाद 4 व्हीलर, पेंट तो लगेंगे ही। जैसे आप देखिएगा स्कूल बनेंगे तो वहाँ पे पेंट लगेगा ही, लाइब्रेरी बनेगा पेंट लगेगा ही, घर बनेगा लगेगा ही, और ये जैसे जैसे घर जैसे 2-3 साल के बाद रिन्यू करेंगे लोग, जो रिनोवेशन करेंगे उस टाइम भी पेंट की जरूरत है। जैसे अभी मेरे पीछे देखोगे अभी पेंट लगा है, मैं इसको अभी जस्ट चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ चेंज जो करूंगा तो पेंट का यूज करूंगा मैं। इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया कि आने वाले 10-5 साल के बाद बहुत सारे लोग कार बाई करेंगे, बहुत सारे लोग स्कूल्स बनाएंगे, बहुत सारे लोग घर को रीइनोवेट
ट्रेड करेंगे तो उसमें पेंट की खपत होगी। तो इस तरीके से मैंने उसको एनालिसिस किया। एशियन पेंट फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट को मैंने बाय कर लिया। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल दिया मैंने, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल एशियन पेंट को ही मैंने बाय कर लिया, उसको छोड़ दिया मैंने। अब वो मल्टी बैगर हो या कुछ भी हो तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने गेस कर लिया कि हाँ ये आने वाले 10 साल में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। इस तरीके से भी मल्टी बैगर खोजा जा सकता है। अगर आप चाहो तो इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा कि एकदम जेन्युइन तरीके से कैसे खोजा जा सकता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक को बाय करने के लिए। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। और जो मैंने पहले बताया स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग हो गया ट्रेडिंग, मतलब ये ट्रेडिंग सेक्टर में आ गया। इन्वेस्टिंग में आ गया कि मैंने 2, 4, 10 साल के लिए उसको छोड़ दिया, मैंने बाय करके छोड़ दिया। मल्टी बैगर में जाए या कुछ भी जाए, स्टूडेंट स्टडी बढ़े। अगर रिटर्न की बात करें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकते हैं? तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़े, हमको पता है कि चीजें कैसे काम कर सकती है, तो 2 से 3, 4, 5, 7, 8% तक भी मंथली रिटर्न आप पा सकते हो ट्रेडिंग में, यानी कि स्कैल्पिंग करके, इंट्राडे करके या स्विंग ट्रेडिंग करके। अगर आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा हो तो आप 6-7% अर्निंग कर सकते हो ट्रेडिंग सेगमेंट से। इसमें हाई रिटर्न तो देखने को मिलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब 6-7% जब हम लोग कहते हैं कि मंथली बेसिस पे आपको अर्निंग हो जाएंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। जब आपके पास स्किल्स भी रहेंगे तभी आपको ये कंसिस्टेंट मिल सकते हैं, लेकिन वो भी आपको आफ्टर 2-3 ईयर्स, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक माइंडसेट, प्रॉपर एक डिसिप्लिन तरीके से चलोगे तब मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा, थ्योरेटिकल चीजों को प्रैक्टिकल चीजों में अप्रोच करने के लिए आए मार्केट में और यहाँ पे आकर पैसे गवा दिए, तो ऐसा तो काम नहीं होगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है, समझोगे तब जाकर करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज रिटर्न मिल सकते हैं। ये फॉर श्योर नहीं है 4, 5, 6, 7%, मार्केट के हिसाब से चलेगा और आपके माइंडसेट के हिसाब से चलेगा। वही चीज अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको 10-12% भी आपको CAG या कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि ट्रेडिंग में भैया मंथ के यहाँ पे 6-7% मिल रहे हैं और इन्वेस्टिंग में साल के 10-12% मिलना बहुत अच्छी बात होता है। मतलब एवरेज के हिसाब से मानोगे तो 12 से 20% के बीच में आपका एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा माना जाता है और इतना इजीली आपको मिल जाएंगे जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल है और वही चीजें आपको 15% के CAGR से 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 15% के CAGR ही मान लेते हैं, 12 से 20 एक एवरेज मान लेते हैं। उसमें से अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है और उसका हम लोग एवरेज मानते हैं कि 15% आपको एनुअली रिटर्न मिल रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, तो आपके पास जो टोटल कैपिटल होंगे 22 लाख रुपए होंगे, यानी कि 4x ग्रोथ होगा। कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पे दिखाई देता है। रिस्क फैक्टर की बात करें भैया तो यहाँ पे कैपिटल का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रेडिंग में एज कम्पेयर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपको मीडियम रिस्क रहता है और यहाँ पे वोलेटिलिटी इंपैक्ट भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ट्रेडिंग का सोचा तो वो एक शॉर्ट टर्म होता है, जैसे मान लीजिए अभी वार का सिचुएशन आ गया, उस टाइम में शॉर्ट टर्म के अंदर में आपका जो मार्केट का वोलेटिलिटी होगा, मार्केट इंपैक्ट करेगा आप टोटल पोर्टफोलियो पे, तो उस तरीके से मार्केट इंपैक्ट करता है। टोटल वोलेटिलिटी जो होता है, मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो उसका इंपैक्ट बहुत जल्द पड़ता है अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि ट्रेडिंग के सेगमेंट में ही हो तो आपका इफेक्ट करेगा, आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर लॉन्ग टर्म आपने सोच लिया, जैसे मैंने एशियन पेंट को बाय कर लिया, मैंने सोच लिया 1 साल बाद तो और रुक जाएगा, 2 साल बाद और रुक जाएगा, उसके बाद तो चीजें फिर स्टेबल होंगी, उसके बाद कार बनेंगी, मोटरसाइकिल बनेंगे, घर बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, वहाँ पे पेंट यूज होने वाला है। तो इसी तरीके से काम करता है, तो वहाँ पे चीजें सेफ हो जाता है, मतलब कि वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा पड़ते हैं ट्रेडिंग सेगमेंट पे और इन्वेस्टिंग पे एकदम स्टेबल रहता है, एकदम मीडियम रहता है। अगर आप बढ़िया तरीके से स्टॉक को आपने चूज किया, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहता है ट्रेडिंग में, बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं आपको इन्वेस्टिंग में लॉस होने के लिए। जैसे आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा, मैं बोला ना पहले ही कि आप जैसे स्किल्स रहेंगे, जो भी मैंने स्किल्स पहले बताया, वो सारी चीज अगर आपके पास आए तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है रिस्क, यानी लॉस होने का, लेकिन रिस्क बना रहता है लॉस होने का एज कम्पेयर इन्वेस्टिंग। अगर आप एक बार चीजों को देख लिए, समझ लिए कि इसको ऐसे करना है, इसको मैंने एनालिसिस कर लिया, उसको आप छोड़ दिए, इजीली आपको मार्केट में जो भी मॉनिटर है उसको कैप्चर नहीं करना है, देखना नहीं रहता भैया मार्केट ऊपर गया नीचे गया, न्यूज क्या आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भैया ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो। अगर आप वही चीजें इन्वेस्टिंग कर रहे होते तो एक बार एनालिसिस किया और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपने सोच कर रख लिया ये स्टॉक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं आने वाले समय में, तो आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है इन इन्वेस्टिंग। ये सारी चीजें तो बात हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास स्किल्स क्या होने चाहिए और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास स्किल्स क्या होने चाहिए, दोनों का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट ट्रेडिंग, यानी चार्ट को आपको पढ़ने आना चाहिए। जैसे मार्केट में ऊपर नीचे जो चार्ट जाता है ट्रेडिंग का, जो बनता है ना रेड ग्रीन जो कैंडल्स बनते हैं, तो उसको आपको पढ़ने आना चाहिए। अब ये पढ़ोगे कैसे? जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये चीजें पता हो क्या? उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना कैपिटल है और कितने
कितने कैपिटल पे आपको कितना रिस्क लेना है और कौन से स्टॉक आपने बाई किया। फॉर एग्जांपल 110 रुपए पे किसी स्टॉक को बाई किया, अगर आपका एनालिसिस था कि 110 रुपए से 100 रुपए तक आ सकता है, अगर उसके नीचे गया तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, तो वहां पे चीजें गलत हो जाओगी। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाने हैं, कहाँ पे आपका कितना कैपिटल लगाने हैं। अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं और इस स्टॉक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वहां पे कितना अमाउंट डालना है इस स्टॉक में और कितना अमाउंट डालना है इस स्टॉक में, ये आपको पता होना चाहिए। ये आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट में। ये भी पता हो गया, अब आगे क्या करें। अब जैसे आपने दोनों चीजों को पार किया, आपको पता चलेगा हाँ अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा है कि थोड़ा सा और उठ जाऊं तो अच्छा आगे और इसको होल्ड किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो वहाँ पे इमोशन को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। डिसिप्लिन तरीके से आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस था उसके बाद आपका जो टारगेट मिल गया वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसको होल्ड करना है तो आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि आपने जो भी टेक्निकल एनालिसिस किया वहीं तक का किया, आपका टारगेट मिल रहा था कि अब वहां पे जाकर आपका माइंडसेट बदल जा रहा है तो वहां पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपका जो टारगेट हो गया आप बाहर आ जाओ। ये सारी चीजें हो गया ना, तो इसके बाद एक और चीज रिक्वायर्ड स्किल है भैया कि आपको हमेशा मार्केट के चार्ट को देखने पड़ेंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो डेली बेसिस पे 1 घंटे या 10 मिनट के लिए टाइम तो निकालने पड़ेगी। अगर इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भैया 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको मार्केट आवर के बीच आपको हमेशा मॉनिटर करने पड़ेंगे आपके चार्ट कि भैया मार्केट में चार्ट क्या बन रहा है, ट्रेड क्या मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज है मार्केट, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या इसका पैटर्न बना रहा है, बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न क्या बना रहा है, तो चीजों को पता होना चाहिए। तो ये 4 रिक्वायर्ड स्किल है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। फर्स्ट क्या है, चार्ट रीडिंग, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है आपका इमोशनल डिसिप्लिन माइंडसेट और चौथा है आपका मॉनिटर योर स्क्रीन। मतलब ये आपको तो फिक्स है भैया, ये चारों से आपको गुजरना ही पड़ेगा डेली लाइफ में अगर आप ट्रेडिंग सेगमेंट को प्रेफर किया। अब आते हैं इन्वेस्टिंग के सेगमेंट पे, इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स लगते हैं। सबसे पहला कंपनी एंड इंडस्ट्री एनालिसिस यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस आप पता होना चाहिए। सेकंड पेशेंस फॉर ईयर्स, बहुत सारे दिनों तक बहुत सालों तक आपको पेशेंस करने पड़ेंगे। आपको जो भी ट्रेड लिया उस पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे किसी भी ट्रेड को आपने ले लिया उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो 2, 4, 6 महीने के बाद आपको लगे नहीं यार इसको सेल कर देते हैं, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी ट्रेड को लेना आने चाहिए। उसके पहले आपको फंडामेंटल आने चाहिए, तभी आपके बीच कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हो गया सेकंड स्किल, पेशेंस फॉर ईयर्स, सेकंड स्किल। थर्ड स्किल फाइनेंशियल स्किल्स, आपको फंडामेंटली पता होने के बाद भी आपको बिजनेस को एनालिसिस करना है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या क्या कहाँ से पैसे उधार दिए, कितना कमा रही है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना इसका रिजर्व है, सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। पीडीसी, आरओईसी, सारे जितने भी फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो आप एक अच्छे तरीके से एक इन्वेस्टर बन सकते हो। अब आते हैं भैया फाइनल सेगमेंट पे कि सबसे ज्यादा पैसे ट्रेडिंग सेगमेंट में या इन्वेस्टिंग सेगमेंट में। ये क्या है? ट्रेडिंग सेगमेंट में भी पैसे हैं अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग सेगमेंट नहीं है भैया। अगर आप चाहते हो कि 3, 4, 5, 6% मंथली बेसिस पे कमा ले तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास प्रॉपर स्किल्स, माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑपरेटर माइंडसेट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। कोई भी ऐसा ट्रेडर का नाम बताओ जो कि ट्रेडिंग सेगमेंट से एक बिलियनियर बनाओ, मिलीनियर ही बनाओ, मिलीनियर ही बात कर लेते हैं पीआर सुंदर को छोड़कर। वो एक्सेप्शनल केस एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट। ऐसा बताओ जो कि ट्रेडिंग सेगमेंट से एक अच्छे खासे मिलीनियर या बिलियनियर बना। कोई भी ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो भी बिलियनियर और बिलियनियर निकले हैं सारे लोग इन्वेस्टिंग से ही निकले हैं, लाइक वॉरेन बफेट, राधा कृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला। अभी तक वो लोग ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाए। अगर आपको बढ़िया पैसे कमाना है, बहुत अच्छे वे से बनाने हैं तो आपको इन्वेस्टिंग की तरफ ही प्रेफर करनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी कंपाउंडिंग का गेम देखो भैया। ऐसा मत सोचो कि शॉर्ट टर्म में कमा लिए उसके बाद हो गया, नहीं। आप अलग तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। अगर आप ट्रेडिंग में उलझ गए एक बार तो आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे। ये मतलब फर्ज हो रहा है भैया। अगर आप एक्चुअल में अपना वेल्थ बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे कि आपको सोर्स ऑफ इनकम पहले से हो और उसके बाद इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाओ। ये था आज का एनालिसिस और आज का वीडियो। इन डेप्थ में समझने की कोशिश की कि ट्रेडिंग सेगमेंट बेटर है या इन्वेस्टिंग सेगमेंट बेटर है। दोनों में से मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के तरफ जाना चाहिए अगर आपके पास स्किल्स नहीं। अगर आपके पास स्किल्स और डिसिप्लिन, पेशेंस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके पास क्लियर है तो आप ट्रेडिंग सेगमेंट में जा सकते। 2, 3, 4% से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स में बताओ और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी नीचे बताओ। मिल जाए किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत ही धमाकेदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।